गोविंदा नाम मेरा एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसे शशांक खेतान द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और करण जौहर, अपूर्व मेहता और शशांक खेतान द्वारा बैनर धर्म प्रोडक्शंस के तहत वाईकॉम 18 स्टूडियो के सहयोग से निर्मित किया गया है। फिल्म में विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी हैं। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2022 को डिज्नी हॉटस्टार पर किया गया था। गोविंदा वाघमारे मुंबई में फिल्मों के लिए बैकअप डांसर के रूप में काम करते हैं और किसी दिन कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। उसका अपनी पत्नी गौरी के साथ कड़वा रिश्ता है और वह अपनी प्रेमिका सुकु के साथ रहने के लिए उसे तलाक देना चाहता है, जो एक नर्तकी भी है। गौरी मांग करती है कि उसे तलाक देने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। उनकी शादी के समय दहेज में दी गई राशि को वापस करना होगा। गौरी का बलदेव नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो एक बीमा एजेंट है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा एक मशहूर एक्शन डायरेक्टर थे और उनकी मां आशा वाघमारे एक बैकअप डांसर थी। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। जब गोविंदा छोटे थे, गोपी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और चारुलता और विश्वकर्मा, गोपी की पत्नी और उनकी पहली शादी के बेटे, का दावा है कि वे उस बंगले के असली मालिक हैं जिसे गोपी ने अपनी वसीयत में गोविंदा और आशा के लिए छोड़ दिया था। विश्वकर्मा परिवार का दावा है कि आशा के साथ गोपी की शादी एक दिखावा थी और यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा थी। इसने बंगले के स्वामित्व को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को जन्म दिया है। सहानुभूति हासिल करने और मामले को अपने पक्ष में करने के लिए आशा लकवाग्रस्त और व्हीलचेयर से बंधे होने का नाटक कर रही है। गोविंदा गौरी को मारने के बारे में सोचता है और गोपी के पुराने दोस्त इंस्पेक्टर जावेद से बंदूक लेता है, लेकिन वह उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जावेद बंदूक के लिए 2 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन गोविंदा उसे भुगतान करने में असमर्थ है और उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है। गोविंदा और सुकु को अमीर निर्माता अजीत धारकर के ड्रग एडिक्ट बेटे संदीप उर्फ सैंडी के लिए एक म्यूजिक वीडियो कोरियोग्राफ करने का मौका मिलता है। संगीत वीडियो बनाया गया है, लेकिन गोविंदा और सुकु के पास सैंडी की तुलना में अधिक स्क्रीन समय है, जो अजीत को नाराज करता है और वह मांग करता है कि वे उसे 30 लाख रुपए वापस कर दे, जो कि गाना बनाने में खर्च की गई राशि थी। कुछ समय बाद गोविंदा एक दुर्घटना के बाद सैंडी को अपनी कार में घायल पाता है। उसके बेहोश होने के साथ गोविंदा अपनी कार से ड्रग्स ढूंढता और चुराता है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है और सुकु ने उन्हें बेचने का सुझाव दिया। वे दोनों गोविंदा के घर जाते हैं और गौरी को फर्श पर मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं, मानो उसकी हत्या कर दी गई हो। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि किसने उसकी हत्या की होगी और अन्य सभी सबूतों को हटाते हुए उसे घर के बाहर बगीचे में दफना दिया। अगली सुबह मंजू नौकरानी फर्श पर खून के धब्बे के साथ टूटे कांच का एक टुकड़ा पाती है। वह गौरी की हत्या के लिए गोविंदा पर शक करती है और इसकी सूचना इंस्पेक्टर जावेद को देती है। यह पता चला है कि सुकु विष्णु के लिए काम कर रहा था और उसे जानकारी दे रहा था जो उसे बंगले के मामले में मदद करेगा। बलदेव गोविंदा से भिड़ जाता है और कहता है कि उसे गौरी की हत्या के लिए उस पर शक है, क्योंकि वह जानता है कि उसने गोविंदा के साथ नॉमिनी के रूप में 2 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कराया था। अपने वकील कौस्तभ के सुझाव पर गोविंदा और आशा ने बंगला विश्वकर्मा परिवार को 2 करोड़ रुपए में बेचने और कहीं और बसने का फैसला किया। इस बीच सैंडी अपनी कार से गायब ड्रग्स को देखकर चौंक गया। अजीत को एक गुमनाम सूचना मिलती है कि गोविंदा के पास ड्रग्स है और उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, साथ ही बाकी सभी लोग जो उसे जानते हैं। पुलिस उसके घर पर ड्रग्स की तलाश करती है, लेकिन वह नहीं मिल पाता है। पूछताछ करने पर सुकु कहता है कि गोविंदा ने गौरी की हत्या कर उसे दफना दिया है। पुलिस ने घर के बाहर जमीन खोदी, लेकिन गौरी का शव नहीं मिला, जिससे सुकु हैरान रह गया। इसके अलावा गोविंदा अप्रत्याशित रूप से दावा करते हैं कि उनका और गौरी का पहले से ही तलाक हो चुका है और वह गौरी के ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं। इंस्पेक्टर जावेद के घर में कुछ ड्रग्स आश्चर्यजनक रूप से पाए गए, जिससे पुलिस को विश्वास हो गया कि उसने इसे चुराया था।
विश्वकर्मा परिवार बंगले का अधिग्रहण करने के बाद पता चलता है कि गोपी ने अवैध रूप से उस जमीन का अधिग्रहण किया था जिसमें यह बनाया गया था और वहां एक स्कूल बनाया जाएगा। यह उनके लिए समस्याएं पैदा करता है क्योंकि वे पहले ही बंगले को एक रियल एस्टेट एजेंट को 150 करोड़ रुपए में बेच चुके हैं। अजीत के घर पर छापेमारी की जाती है और उसके कब्जे से और ड्रग्स मिलने पर पुलिस उसे हिरासत में लेती है। 6 महीने बाद सुक्कू, विष्णु और चारुलता को गोविंदा से थाईलैंड आने और मिलने के लिए फोन आया। वहां पहुंचने पर वे गोविंदा को आशा और गौरी के साथ एक शानदार जीवन जीते हुए देखकर चौंक गए, जो जीवित हैं। गोविंदा ने खुलासा किया कि उसे पता चला था कि सुक्कू ने उसे धोखा दिया था और वह विष्णु के लिए काम कर रहा था। उसने गौरी और आशा के साथ एक विस्तृत योजना बनाई थी जिसमें वे बीमा धन प्राप्त करने के लिए गौरी की मौत का नाटक करेंगे, इंस्पेक्टर जावेद को फंसाकर सैंडी से ड्रग्स चुराएंगे और बेचेंगे और बंगले को मोटी रकम में बेचेंगे, पूरी तरह से जानते हुए कि इसे अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया था। बलदेव और कौस्तभ भी योजना में थे और उन्हें अपने अपने शेयर मिल गए थे। फिल्म सुक्कू, विष्णु और चारुलता के बेहोश होने के साथ समाप्त होती है क्योंकि उनके पे नशे में थे और गोविंदा और अन्य हंसते हुए चल रहे थे।